Good morning students, I hope you all are doing well. In our previous video, we already discussed about the 2 steps of agricultural practices. फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, और जो सेकंड स्टेप पढ़ा था हमने वो पढ़ा था सोइंग का, कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड हम क्या करते हैं, सीड को सो करते हैं, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड स्टेप, दैट इज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स. जब हमने सो कर दिया है सीड को, उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है कि हम फील्ड में ऐड करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स को. अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब जो प्लांट है जो हमने क्रॉप फील्ड में लगाई है वो क्या करता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को लेता है, ठीक है. तो सॉइल क्या करता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ताकि जो प्लांट है हमारा या क्रॉप है हमारा, उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, अच्छी हो, राइट. पर क्या होता है कि अब प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स लेगा ही सॉइल से, ठीक है. तो अब वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है तो क्या हो जाता है, इससे डिप्लेशन ऑफ सॉइल हो जाता है. क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन का डिप्लेशन हो जाता है सॉइल में, राइट. मतलब कि डिप्लेशन का मीन्स कि ख़त्म हो जाता है. अब इतना न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिया प्लांट ने, ठीक है, तो डिप्लेशन तो होगा ही, राइट. अब देखो इसके लिए जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, वो फील्ड में जो है मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड कर देते हैं, ताकि जो सॉइल है वो रिप्लेनिश हो जाए और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं, ठीक है ना. हम उसमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स को क्यों ऐड करें, ताकि हम दोबारा से अपनी फील्ड को, अपनी सॉइल को रिप्लेनिश कर पाएँ, दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर पाएँ. हमारे जो प्लांट्स होते हैं या क्रॉप्स होता है उनको न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे सॉइल से तो क्या होगा कि उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है. तो इसीलिए इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जो है फील्ड में मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते रहते हैं. अब यहाँ पर पिक्चर पे देखिए कि बिना मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स के देखो यहाँ पे क्या होता है. अगर फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स हमने ऐड नहीं किए, ठीक है ना, अब देखो क्या एक बार ये जो प्लांट है, ठीक है ना, अभी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, तो क्या होगा कि सॉइल ने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स दे दिया प्लांट को. अब नेक्स्ट जो क्रॉप लगेगी, ठीक है ना, जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी, प्लांट आएगा, उसके लिए तो न्यूट्रिएंट्स बचा ही नहीं. तो देखो यहाँ पर क्या हल हुआ, सेकंड पिक्चर पे देखिए, अब उसके पास न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहा, ठीक है ना. अब हमने फर्टिलाइज़र्स भी उसमें ऐड नहीं करा, तो क्या हुआ, इससे प्लांट्स जो हैं उनकी जो यील्ड है वो ख़राब हो गई है, वीक हो गए हैं प्लांट्स, उनकी ग्रोथ भी पुअर हो गई. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैन्योर. अब मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट. मैन्योर्स क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना. अब ये बनता कैसे है, ये बनता है जब हम प्लांट्स को और एनिमल्स के वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है ना. डिकम्पोज हम किस तरीके से करते हैं, जो भी डेड प्लांट्स है या एनिमल्स का जो वेस्ट है, हम उसको क्या करते हैं, फील्ड में पिट बना के उसमें डिग कर देते हैं, मतलब पिट बना के खड्डा सा खोद के उसके अंदर हम डाल देते हैं, ताकि क्या हो, उससे वो जो है ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाए, हमारा मैन्योर बन जाए, ठीक है ना. ये बहुत ऑर्गेनिक होता है और फील्ड के लिए अच्छा भी होता है, ठीक है ना. इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें अच्छी हो जाती है सॉइल की. मैन्योर की वजह से सॉइल जो होता है वो पोरस बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज हो पाती है. गैसेस एक्सचेंज का मतलब अब वहाँ पे क्या होगा, सॉइल में एयर होगी, सॉइल जो होगा वो एयरेटेड होगा और प्लांट की ग्रोथ भी जो है वो अच्छी होगी, राइट. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स. अब क्या होता है, देखो माइक्रोब्स का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल के अंदर, ठीक है ना. माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलिटी का भी काम करते हैं, फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं. देखिए अब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि सॉइल में क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, तो जब हम टर्निंग लूजिंग करते हैं ना, तो माइक्रोब्स जो होते हैं वहाँ पे भी काम करते हैं, जो खाद है, और खाद को प्रिपेयर करने में भी, मतलब जो मैन्योर्स है उनको प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं, राइट. इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैन्योर्स हम डालेंगे तो इसमें इसकी जो है इंक्रीज़ होंगे नंबर माइक्रोब्स की, राइट. अब देखिए इसमें टेक्सचर जो है सॉइल का वो भी जो है अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा. ये है मैन्योर ये आता है ना, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है. नेक्स्ट अब इस पिक्चर में देखिए हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, डेड प्लांट्स लिया है और एनिमल्स के जो वेस्ट है उन दोनों को मिक्स करके हमने क्या करा है, डिग में डिकम्पोजिशन के लिए डाल दिया उसमें, ठीक है ना. पिट बनाकर डिकम्पोजिशन के लिए डाल दिया, जिससे हमें ऐसा जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है हमें मिल गया है, राइट.
देखिए अब मैन्योर तो हमें समझ में आ गया है कि क्या होता है। अब फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। देखो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हम ऐड करते हैं। ये भी हम जो है ऐड करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, राइट। अब इसको क्या होता है, अब जैसे मैन्योर जो होता है वो हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, बट जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो हम फैक्ट्रीज़ में जो है प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ फर्टिलाइज़र्स के नाम है यहाँ पे, जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, ठीक है ना। एनपीके है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, राइट। अब इसकी वजह से होता क्या है, देखो इसके अगर एडवांटेज है ना तो उसका डिसएडवांटेजेस भी कुछ ना कुछ हैं। डिसएडवांटेज में क्या जाता है, जब हम एक्सेस यूज़ करेंगे ना केमिकल फर्टिलाइजर्स का, अब केमिकल है, केमिकल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स वो चीज़ अच्छी तो होगी नहीं हमारे लिए। तो ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाता है कि सॉइल जो होता है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या होगा, फर्टिलिटी डिक्रीज़ होगी, प्लस उसमें जो सॉइल है वाटर पोल्यूशन, सॉइल जो होगा उसमें वाटर पोल्यूशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। जुडिशियस का मतलब होता है कि ना ज़्यादा ना कम, मतलब एकदम बराबर बैलेंस वे में हमें जो है फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर अगर हम जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स का मिक्सचर हम ऐड करें, ठीक है ना, फील्ड में, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, ताकि जो है बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, मीन्स के क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है, प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर एक बारी हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो मैन्योर में देखिए सबसे पहले नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड द प्लांट रेसिड्यूज़। यही हमने पढ़ा था कि हम डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं या एनिमल वेस्ट है, उनको मिक्स करके उसको डीकम्पोजिशन कर देते हैं, ठीक है। ये जो होता है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है मैन्योर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स भी होते हैं, केमिकल होता है ये ऑफकोर्स, ठीक है। सेकंड देखिए कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर को जो है हम फील्ड में प्रिपेयर करते हैं, और हम फर्टिलाइज़र्स को कहाँ प्रिपेयर करते हैं, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं, राइट। थर्ड देखिए प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से क्या होता है, सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस भी मिलता है। अब आप बोलेंगे कि ह्यूमस क्या होता है ना, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमस इज़ डार्क ऑर्गेनिक मटीरियल दैट फॉर्म्स इन सॉइल व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर डीके। जब हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स मैटर को डीके करते हैं ना, डिकम्पोज करते हैं, तो हमारा जो मटेरियल बनता है ना, जो हमारा सब्सटेंस बनता है, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। जो डार्क कलर का बनता है ना, जब हम डिकम्पोज करते हैं दोनों को, तो वो हमारा ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ये बहुत सारा ह्यूमस देता है सॉइल को, बट फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस इन द सॉइल। फर्टिलाइजर से ह्यूमस नहीं मिलता है सॉइल को, ठीक है। फोर्थ देखिए लेस रिच एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इससे क्या होता है, उतना रिच प्लांट्स में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाते हैं जितना कि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज़ में बना होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स इससे मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, राइट। आई होप ये स्टेप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये याद रखना, अपनी कॉपी में भी अच्छे से डिफरेंस इन दोनों के बीच का अपनी कॉपी में लिख लेना, फेयर नोटबुक पे नीट एंड क्लीन तरीके से। आई होप ये जो स्टेप है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का हम 3 स्टेप पढ़ चुके हैं। आप क्या करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में जिसने काम स्टार्ट नहीं करा है, नीट एंड क्लीन तरीके से अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रॉप की मैंने जो डेफिनेशन बताई थी उसको लिखेंगे, ठीक है, क्रॉप की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद जो सारे स्टेप्स हैं जो लिखवाए हैं उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जितने भी स्टेप्स आपको करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना ये वाला मैन्योर और फर्टिलाइज़र का टेबल बना सकते हैं। I will come again with the new videos of this chapter. Till then, take care, stay home, stay safe, and thank you.